ज़िंदगी में आपके दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते होंगे कि शैलेश ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि श्रीमान, दोस्त एक वो चीज़ होता है, हमारी औलाद और आपकी औलाद, जो बात माँ बाप से नहीं शेयर किया करते हैं श्रीमान, वो अक्सर दोस्तों से शेयर किया करते हैं। आप सोचते हो कि जब शादी ब्याह करने जाते हैं तो आप देखते हो कि लड़का क्या करता है, लड़के का बाप क्या करता है, लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, लड़के का चरित्र कैसा है। इन चीज़ों में आप खोजते रह जाते हो श्रीमान, आप धोखे में रहते हो। सबसे पहले पता कीजिए लड़के का दोस्त कैसा है, उसकी उठक बैठक किन व्यक्तियों से है। क्योंकि दुनिया का कोई बाप हो, कोई भी पिता हो, एक चोर से पूछो तो यही दुआ करता है कि हमारा बेटा अब कभी चोर ना हो। किसी शराबी से पूछ के देखो तो यही दुआ करता है हमारा बेटा कभी शराबी ना हो। श्रीमान, बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ दोस्त सिखाते हैं वो माँ बाप नहीं सिखाते, जो चीज़ माँ बाप सिखाते हैं वो कभी दोस्त नहीं सिखाते। इसलिए ज़िंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। संगत से बहुत कुछ होता है श्रीमान। एक बूंद पानी वही नीम के पत्ती पे पड़ जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। एक बूंद पानी गन्ने की जड़ के नीचे पहुंच जाए श्रीमान, वो मीठा हो जाता है। एक बूंद पानी केले के पेड़ पे गिर जाए तो मोती बन जाता है। श्रीमान, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। वही एक बूंद पानी सांप के जुबान पे गिर जाए श्रीमान, विष बन जाया करता है। तो संगति का फल है। पानी तो वही है, तो व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन संगति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आज की डेट में श्रीमान, लड़कियों से पूछो तो ज़्यादातर यही पसंद करता है, मेरी शादी उस घर में करवा देना जहाँ पे कोई लड़ने वाला ना हो, ननद ना हो, सासू ना हो, सिर्फ बाप और लड़का होना चाहिए। श्रीमान, जो लड़की अपने माँ से रेतु बात कर सकती है श्रीमान, तो ससुराल में कभी कभी भी सम्मान नहीं कर सकती। इसलिए ससुराल खराब नहीं हुआ करती है। हमारी बेटियों का विचार गलत हुआ करता है, संगति गलत हुआ करती है, बातचीत की शैली गलत हुआ करती है। श्रीमान, आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। इसलिए बेटी के बाड़ी में अमृत होना चाहिए। क्योंकि श्रीमान, आप याद रखिए, ज़िंदगी में झुकाव भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति झुक नहीं सकता है वो कभी सीधा नहीं हो सकता, जो सीधा नहीं हो सकता श्रीमान, वो कभी झुक नहीं सकता है। मान्यवर, हमेशा बात याद रखिएगा। मान्यवर, हमारी बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ज़िंदगी में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों का कहना होता है कि कल का छोरा क्या जाने। आप वो गुजरे हुए कल की बात कर रहे थे, आने वाले कल के बारे में हमसे आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा नॉलेज होगा। हमें थोड़ा सा नॉलेज है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। इसलिए श्रीमान, मान्यवर, हमारी बातों को ध्यान दे लीजिएगा। कभी भी आप शादी ब्याह करके जाइएगा, हमने अनेकों घर को उजड़ते देखा है। एक जगह हमारा सत्संग चल रहा था तो मॉर्निंग का समय था, हम सुबह थोड़ा टहलने निकले तो एक लड़की की माँ ने आवाज़ दिया कि बेटी चाय बना लो जा करके। तो लड़की ने ऊपर से आवाज़ दिया, अरे मोटल्लो तुम ही बना लो। मान्यवर, ध्यान दीजिएगा, आपकी लड़की अभी 14 साल 15 साल की है, उसकी बाणी में मिठास नहीं है, किससे कैसे बात किया जाए। मान्यवर, माँ कहते सुधर जाएगी, मान्यवर सुधरने वाली नहीं है,
वो ज़िद्दी बन गई, हर चीज़ पे ज़िद करती है। यही ज़िद उसकी मान्यवर बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए हमारी बात को आप बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि हज़ारों घरों को मैंने उजड़ते देखा है। गलतियों की वजह से आज कोई रिश्ता सही से नहीं चल रहा है। भाई के पीछे भाई बुराई करता है। मान्यवर आचार विचार संस्कार गलत हो रहे हैं। मान्यवर बात ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, इसलिए औलादें गलत हो रही हैं। मान्यवर संगति का बहुत बड़ा फर्क होता है। आपका लड़का कॉलेज जा रहा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना ही तो औलाद को पता होती हैं, ना ही तो बाप का पता होती हैं। वो गलती से दलदल में गिरता जा रहा है। सिगरेट की लत कौन लगाता है दोस्त? दारू की लत कौन लगाता है दोस्त? मोबाइल पे बात करने की लत कौन लगाता है दोस्त? मान्यवर हमारी बात को ध्यान दीजिए। ऐसे ही दोस्त यदि आपके बेटे और बेटी की ज़िंदगी में आ गए, मान्यवर बर्बाद कर देंगे। इसलिए कहीं भी आप अपनी बेटी या बेटे को भेज रहे हो, मान्यवर दोस्त ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। महादेवी वर्मा ने बताया है मान्यवर कि दोस्त चुनना तो बहुत आसान चीज़ होती है, लेकिन अच्छा दोस्त ढूंढना बहुत ही मुश्किल हुआ करता है। मान्यवर हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। एक नारी जब पहली बार एक अच्छे पुरुष के पास जाती है, लेकिन उस अच्छे पुरुष की कदर नहीं करती और बेहतर की तलाश में एक बार बुरे इंसान के पास ज़रूर जाती है। मान्यवर हमारी बात को ध्यान 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 रख लीजिएगा। मान्यवर ज़िंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कल का छोरा यूट्यूब पे ज्ञान बताता है। मान्यवर मैंने इतनी ज़िंदगी में रिश्ते नाते बहुत देखे, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का व्यवहार है। आपके पास पैसा है तो आपके सारे लोग अपने हैं। मान्यवर आपके पास पैसा नहीं है तो एक दिन शरीर भी छोड़ देगा। मान्यवर आपके शरीर में अभी कोढ़ बहना स्टार्ट हो जाए, हमारे शरीर में कोढ़ बहना स्टार्ट हो जाए, मान्यवर तो पैसे से ही, जब तक पैसा है तब तक डॉक्टर इलाज करेगा, पैसा ख़त्म आपको कोई देखना नहीं पसंद कर सकता। इसलिए मान्यवर हमेशा याद रखिएगा, अपने बेटे को संस्कार दीजिए। संस्कार की कोई कीमत नहीं हुआ करती है, यह बात आप हमेशा याद रखिए। संस्कार की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। मान्यवर अपने बेटा और बेटी में संस्कार डालिए।